ये आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए आज इस सोमवार पे मैं व्रत कथा एक सुनाने जा रही हूँ आपको। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव जी का परम भक्त था। नगरवासी भी उसका बहुत सम्मान करते थे। उसका जीवन बहुत सुखी संपन्न था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा अर्चना किया करता था, लेकिन उसका कोई परिणाम ना निकल रहा था। साहूकार की भक्ति को देखकर एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार आपका इतना बड़ा भक्त, इतना परम भक्त है, यह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत और पूजा किया करता है, लेकिन फिर भी आप इसकी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते हैं। यह सुन भोलेनाथ मुस्कुराए और माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, इसे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। मीन्स इसके भाग्य में कोई संतान लिखा ही नहीं है, तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कर पाऊंगा। यह सुन माता पार्वती ने शिव जी से विनती करते हुए कहा कि वह किसी भी तरह से उस साहूकार को संतान होने का वरदान दे। यह सुन भोलेनाथ ने व्यापारी को वरदान दे दिया संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह पुत्र तुम्हारा केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को भोलेनाथ की कही हुई बात याद थी, इसीलिए वह पुत्र के होने के बाद भी बहुत दुखी रहता था। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे का बाल विवाह करने की बात अपने पति से कही। यह सुन साहूकार ने कहा कि अभी उसे पढ़ने लिखने के लिए काशी भेजना है, इसके बाद ही उसकी शादी करेंगे। उसने अपने पुत्र को मामा के साथ भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि काशी जाते हुए समय रास्ते में जिस जगह पर रुकना, वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आगे बढ़ना। यह सुन मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ ही रहे थे कि मामा और भांजे ने रास्ते में देखा कि एक सुंदर राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का जिस राजकुमार से विवाह हो रहा था वह एक आंख का काना था। जब राजकुमारी के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा तो उस पर मोहित हो उठा और अपने मन ही मन विचार करने लगा कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इस सुंदर राजकुमार से कर दूं। मन के विचार को उसने साहूकार के बेटे के मामा के सामने प्रकट किया। यह सुनकर मामा अपने भांजे की शादी उस राजकुमारी से करा दी। विवाह के बाद साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी की पल्लू पे लिखा, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन यह राजकुमार के साथ ही तुम्हें भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा वहां से काशी की ओर चल पड़ा। राजकुमारी ने पल्लू पर लिखा देखा तो उस राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया, जिससे उसकी पहली बार शादी हो रही थी काने राजकुमार से। राजकुमारी ने मना कर दिया। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा अपने घर में यज्ञ करा रहे थे तो भांजे की तबीयत बहुत ही खराब थी। उस दिन भांजे ने कमरे का दरवाजा भी नहीं खोला था और ना ही बाहर आया था। मामा ने जब कमरे के अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने यह बात किसी को नहीं बताई और यज्ञ का सारा काम समाप्त कर और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद उनकी विदाई की। इसके बाद वह रोने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती उस समय उसी रास्ते से वहां से गुजर रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती ने कहा शिव जी से,
यह प्रभु कौन रो रहा है? यह सुन भगवान शिव जी ने कहा कि यह वही साहूकार का बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष तक ही थी। अब उसकी आयु पूरी हो गई है। तब पार्वती माता ने साहूकार के बेटे को प्राण दान देने के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया। बार बार माता के अनुरोध करने के कारण शिव जी ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। यह देख मामा खुश होते हुए शिव जी और पार्वती जी को धन्यवाद दिया और इसके बाद मामा और भांजे दोनों घर जाने के लिए रास्ते में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहां साहूकार के बेटे का विवाह उस राजकुमारी से हुआ था। वहां पहुंचते ही उनकी खूब खातिरदारी हुई। राजकुमारी के पिता ने खूब धन देकर विदा किया। उधर राजकुमार और उसकी पत्नी यह सोच छत पर बैठे थे, यदि उनका पुत्र जीवित वापस नहीं आएगा तो वह छत से कूदकर अपनी भी जान दे देंगे। अपने पुत्र को जीवित आता देखकर उन्हें भरोसा नहीं हुआ। वह खुशी के मारे इतनी खुश हुए कि उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ अपने आंखों पे कि ये मेरा पुत्र वापस लौट के आया है। खुशी से फिर बेटे और बहू का स्वागत किया। साहूकार ने शिव जी का बारंबार धन्यवाद दिया। तब उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे प्रति इतनी आस्था रखी, मेरी भक्ति पे तुमने आस्था रखी, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद से जो सोमवार का व्रत में उसी तरह कथा सुनेगा, उसी तरह आस्था रखेगा, उसकी सभी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तो 4 लाइनें मैंने लिखी है, सुनते हैं। कथा समाप्त के बाद, पानी उसी को अच्छा लगता है जिसे प्यास हो, पानी उसी को अच्छा लगता है जिसको प्यास हो। महादेव उसी की सुनते हैं जिन्हें उन पर अटूट विश्वास हो। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।